मधुबन वाले मधुबन छोड़ने पड़ेगा, पाठशाला वाले गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी। ज्ञानमान सरोवर वाले ज्ञानमान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। हाँ। कैसे लागू होते हैं बीके वालों को और बीके वालों को कहा जाता है? बीके वालों को तो मधुबन इसलिए कहेंगे कि वहाँ मधुसूदन बैठा है साकार में। बीके वालों के यहाँ साकार में मधुसूदन है। पार्ट बजा रहा है? पार्ट ही नहीं बजा रहा है, तो उनका मधुबन कहाँ से हो गया? वो तो बात कट कर दो। अब रही है एडवांस की बात। एडवांस में अगर कोई समझते हैं कि मधुबनों में जो सेंटर्स हैं एडवांस वालों के, उन सेंटर्स में मधुसूदन पार्ट बजाता है। क्या? कौन पार्ट बजाता है? मधु। मधु माने शहद, सूदन माने मारने वाला, अर्थात शहद की तरह जो मीठा मीठा काम विकार है उसको मारने वाला वो मधुसूदन, वो मधुबन में पार्ट बजा रहा है। तो मधुसूदन का वो मधुबन, और मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। माया इतना विकराल रूप धारण करेगी, क्योंकि माया कहती है कि ये मधुबन भी मेरा घर है, मेरे बाप का घर है। तो मधुबन में माया आएगी या नहीं आएगी? मधुबन में माया जरूर आएगी। वो बाप की बड़ी बच्ची है। जैसे बाप का बड़ा बच्चा बाप समान होता है, ताकतवर होता है ना, ऐसे ही बड़ी बच्ची भी माँ समान होती है, तो बड़ी पावरफुल है। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, वैसे वो माया भी, माया बेटी भी सर्वशक्तिवान है। और वो सर्वशक्तिवान रूप तब धारण करती है जब वो प्रकृति माता से हाथ मिला लेती है। किससे? प्रकृति माना धरणी, माना जगदम्बा। तो जगदम्बा पावरफुल है, और इतनी पावरफुल प्रकृति है कि जब प्रकृति विकराल रूप धारण करती है तो सारे संसार का नाश करा देती है। 5 विकार सारे संसार का नाश नहीं करा सकते जब तक प्रकृति उनकी सहयोगी न बने। तो माया बड़ी चालाक है। उसने देखा कि मेरे 5 विकारों की ताकत से मेरी जीत होने वाली नहीं है। अव्यक्तवाणी में आया ना, माया होपलेस हो चुकी है, माया थक चुकी है। और जब थक चुकी है ये कहा, उसी समय शरीर छोड़ दिया ना। तो माया ने देखा अभी तो मेरी दाल नहीं गलेगी, इसलिए उसने फट से प्रकृति से हाथ मिला लिया, जगदम्बा से, और जगदम्बा से दोस्ती कर ली। अब दोनों मिलकर के पावरफुल हो गए। अब वो ऐसा प्लान बनाते हैं वर्ष वर्ष कि अंत में वो प्लानिंग उनकी सफल हो जाएगी। इतनी सफल हो जाएगी कि सारी दुनिया को विरोधी बनाए देंगे। इतना विरोधी बनाएंगे, अखबारों के आधार पर, टेलीविजन के आधार पर, इंटरनेट के आधार पर, रेडियो के आधार पर, इतना विरोधी बनाएंगे कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। जब पब्लिक बाहर की हमला करने लग पड़ती, हमला के ऊपर तैयार हो जाती है, तो मधुबन के अंदर जो रहने वाली कमजोर आत्माएं हैं, जिन्होंने धमचक्कर ज्यादा मचाया है मधुबन के अंदर, क्या धमकी देते हैं, घर भाग जाएंगे। बाप को क्या देते हैं? धमकी देते हैं, हम यहां नहीं ठहरेंगे,
हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपस में लड़ते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो कमजोर हैं वो भाग खड़ी होती है, और उनको देख करके दूसरे भी भाग खड़े होते हैं। सब भाग जाएंगे। जैसे आदि में हुआ था, एक आत्मा एक तरफ और सारी ब्राह्मण दुनिया की आत्माएं दूसरी तरफ हो गई थी। इतना विरोधाभास संसार में पैदा हो गया कि बाप अकेला रह गया और सारी दुनिया दूसरी ओर खड़ी हो गई बाप के विरोध में। यहां तक के बाप की लाश को भी गुम कर दिया। आज तक पता नहीं है कि वो बाप की लाश कहां दफनाई गई। तो जो आदमी हुआ वही अंत में भी होता है। लाश तो नहीं दफनाई जा सकती, क्योंकि लाश उसकी दफनाई जाती है जिसको देहभान होता है। क्या? जिसका देहभान खत्म हो गया, बाप को याद करते करते बाप समान निर्विकारी बन गया, निराकारी बन गया, उसकी लाश खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लाश तो खत्म नहीं होती है, लेकिन जो और आत्माएं हैं दुनिया की, वो विरोधी तो बन सकती हैं। तो बाप का घर छोड़ करके विरोधी बन जाती हैं। दुनिया को ये विश्वास बैठ जाता है कि इन्होंने घर छोड़ दिया बाप का, जिसको ये बाप कहते थे। माना बाप आया ही नहीं, ये अभी तक झूठ बोलते थे। तो मधुबन वालों को क्या करना पड़ेगा? मधुबन छोड़ना पड़ेगा, और ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा।